हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मोटिवेशन क्लासेस। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 6 बैड हैबिट गिव अप टुडे, यानी 6 खराब आदतें जिन्हें हमें आज ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको 6 आदतें बताऊंगा जिन्हें हमें गिव अप करना चाहिए, यानी त्यागना चाहिए। यदि आप में भी ये 6 बुरी आदतें हैं तो उसे आज ही गिव अप करें, यानी कि त्याग दें और अपने लाइफ को बेटर बनाएं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अभिमान करना, अपने ईगो में रहना। जैसे कुछ पर्सन है, हम में से कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो ऑलवेज अपने सफलता पे अभिमान करने लगते हैं, या हम में से ही वो होते हैं मगर कुछ अच्छे पद पे या सरकारी जॉब में अच्छा बिजनेस अचीव कर लेते हैं तो वो अपने आप को अलग समझने लगते हैं और वो अभिमान में रहते हैं, ईगो दिखाते हैं, अन्य लोगों को वो अपने से लो समझते हैं और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप सफल हो रहे हैं तो दूसरे के बारे में भी सोचिए और अपने सफलता पे अभिमान मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है मे भी कि सामने वाला पर्सन भी आपके जैसे टैलेंट वाला ही हो। सिर्फ अंतर यह है कि आप अपने मंजिल पे या अपने सफलता के शिखर पे पहुंच गए हैं और सामने वाला पर्सन अपने मंजिल को, अपने शिखर को प्राप्त करने वाला है। इसलिए हमें हर समय ईगो नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि सबसे स्वीटनेस के साथ व्यवहार रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं। इसी पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि सफल होना मगर मगरूर मत होना, कामयाबी के नशे में चूर मत होना, मिल जाए सारी कायनात तो क्या हुआ, अपनों से दूर मत होना। तो ये तो था पहली बुरी आदतें जिन्हें हमें बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए, इन्हें त्यागना चाहिए। दूसरी बात, कॉपी अदर पर्सन। हम में से कुछ पर्सन ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो दूसरे का ऑलवेज नकल करते हैं, यानी दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं। वो खुद बेटर नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरे से आइडिया लेते हैं कि वो ऐसा है, मेरे बगल में ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, तो हम उसको देख के वैसा बने। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि नकल मत कीजिए, खुद कुछ कीजिए, खुद कुछ बनने का प्रयत्न कीजिए। नकल करने से कुछ भी नहीं हासिल होगा, यानी हमें हर चीज़ों में दूसरे पर्सन का कॉपी नहीं करना चाहिए। इससे जो हमारे पास सुख साधन उपलब्ध हैं वो भी, उनका भी हम आनंद नहीं ले सकते हैं। तो हमें दूसरे पर्सन का कॉपी नहीं करना चाहिए। ये तो था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ऑलवेज झूठ बोलना। ये भी एक बुराई है, खराब आदतें हैं, बैड हैबिट हैं कि हम में से कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो ऑलवेज हर बातों में झूठ बोलते हैं, यानी झूठ के सहारे ही वो अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण हो तभी, या बहुत ज़रूरी हो तभी हमें झूठ का सहारा लेना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि ऑलवेज हमें सच बोलना चाहिए। ये तो था मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हर पर्सन से जेलसी रखना, यानी जलन रखना। हम में से कुछ पर्सन का बैड हैबिट ये भी है कि वो दूसरे पर्सन से जलन भावना रखता है कि वो सफल कैसे हो गया, तो वो पैसा कैसे उसके पास है, वो कैसे महंगी गाड़ी खरीद लिया, कैसे महंगी चीज़ों को यूज कर रहा है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो दोस्तों, हमें दूसरे से जलना नहीं चाहिए। यदि हम दूसरे से जलेंगे तो दूसरे से ज़्यादा हमारा स्वयं का नुकसान होगा। तो हमें किसी भी पर्सन के लिए जेलसी यानी जलन की भावना नहीं रखना चाहिए और हमेशा अपने सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, ना कि जलन की भावना, क्योंकि जलन से हम स्वयं ही जलेंगे, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो था हमारा चौथा बैड हैबिट जिसे मैंने आप सबके सामने बताया कि हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये बैड हैबिट पाया जाता है। पाँचवा, हर रिश्ते का कंपैरिजन पैसे से करना, यानी हर रिश्ते की तुलना पैसे से करना। जैसे हम में से कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा पैसा गेन कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं, लेकिन वो रिश्ते से ज़्यादा वैल्यू, अहमियत पैसों को देते हैं। वे हर काम
के बारे में यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे हैं तो वो काम हो जाएंगे, यानी रिश्तों से ज़्यादा वो वैल्यू पैसे को देते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पैसे से ज़्यादा वैल्यू रिश्तों को देना चाहिए, क्योंकि जीवन में पैसे तो आते जाते रहते हैं, परंतु रिश्ते जीवन में एक बार आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे कि जीवन में पैसे तथा रिश्ते में से किसी एक को चुनना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो रिश्तों को चुनना, क्योंकि पैसे तो आते हैं और जाते हैं पर रिश्ते आते जाते नहीं हैं। तो ये तो था मेरा 5वां बात कि हमें रिश्तों का तुलना पैसों से नहीं करना चाहिए, यानी ऑलवेज हर चीज़ों में पैसे को वैल्यू नहीं देना चाहिए, बल्कि रिश्तों को भी अहमियत देना चाहिए। 6वां पॉइंट कि हर पर्सन को एडवाइस देना, सलाह देना। हम में से कुछ लोग भी, कुछ पर्सन ऐसे भी मिलेंगे कि वो हर पर्सन को एडवाइस देते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है, यानी हर बात में एडवाइस देना। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हर पर्सन को एनी टाइम एडवाइस नहीं देना चाहिए, एडवाइस मांगने पे देना चाहिए, क्योंकि एडवाइस मुफ्त में बांटने वाली चीज़ें नहीं हैं। यदि आप सबको एडवाइस देते फिरेंगे तो आपके ना तो एडवाइस का वैल्यू रहेगा, ना तो आप अच्छा एडवाइस दे पाएंगे। इसलिए हमें हर पर्सन को और हर टाइम एडवाइस नहीं देना चाहिए, बल्कि सलाह देने से बचना चाहिए। पूछने पे ही हमें एडवाइस देना चाहिए, यानी बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए और किसी के मैटर में एडवाइस दे के किसी बातों को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों ये 6 बातें थी जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि 6 खराब आदतें हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। ये 6 बैड हैबिट हैं जिन्हें हमें गिव अप करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 बातें यदि आप में से किसी के पास भी होंगी तो आप उन बातों को गिव अप करेंगे, त्यागेंगे। इन 6 बातों को त्याग के आप अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं और लोगों के सामने मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरे द्वारा कहे गए बातों से आप एग्री हैं, सहमत हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी बातों को नहीं, मेरे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। ओके, बाय।